श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 46वां। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसके पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन के सामने ऊंचा आदर्श रखा। जो वेदों में है उसमें क्षुद्र आदर्श होता है। मनुष्य के जीवन का अनेक सांसारिक उपलब्धियों की पूर्ति के लिए यज्ञ आदि किए जाते हैं। तो जो कुछ यहाँ भौतिक जगत में प्राप्त होता है वो सब नाशवान होता है। तो ये इनकी कामना करना सांसारिक उपलब्धियों की ये क्षुद्र आदर्श है। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं तू वेदवाद से ऊपर उठ। वेदों में जो सकाम कर्म की चर्चा है उनसे तू ऊपर उठ। तो ऊपर उठने का मतलब है कि क्या प्राप्त करना? ब्रह्म को प्राप्त करना। जिसके पाने के बाद और कुछ पाना शेष रह ही नहीं जाता, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। तो यह आदर्श रखा भगवान ने अर्जुन के सामने। उस आदर्श की ऊंचाई का ठीक बोध कराने की चेष्टा की गई है इस श्लोक में। तो और भली भांति अर्जुन उस लक्ष्य को समझ सकें, इसके लिए भगवान ने यहाँ पर वेदों के लक्ष्य और उनसे उठ जाने का, उससे ऊपर होने का, उनसे वेद के सकाम कर्मों से परे होने का, दोनों के लक्ष्य की तुलना की है। वेदों में सकाम कर्मों की चर्चा है और जो परमात्मा की प्राप्ति है वो बहुत ही उच्च आदर्श है। तो एक दूसरे से तुलना करते हुए उच्च आदर्श को पुष्टि करने की बात यहाँ कह रहे हैं भगवान कि तू उस परमात्मा को प्राप्त कर। सभी ओर से जल से लबालब भरे होने पर जितनी उपयोगिता जलाशय की होती है उतनी ही उपयोगिता रह जाती है सभी वेदों की बोध प्राप्त ब्राह्मण के लिए। जिसे सभी ओर से जल प्राप्त है, लबालब भरा है, तो उसे छोटे जलाशयों से क्या प्रयोजन रह जाता है? जो कार्य वो छोटे जलाशयों से करता है वो कार्य उसको चारों ओर प्राप्त जल से वो कर सकता है। और उस जल का जो छोटे जलाशय हैं उनका उपयोग पशुओं को पानी पिलाने में, नहलाने में, शौच आदि लेने में, इन सब में छोटे जलाशयों का उपयोग होता है। और कोई कोई पानी भी पी लेता है। लेकिन जब जिसे गंगा जी की निर्मल धारा प्राप्त हो उसका उस छोटे जलाशयों से जितना प्रयोजन रह जाता है अर्थात ना के बराबर, उतना ही उस ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से प्रयोजन रह जाता है। रहता तो है, थोड़ा सा प्रयोजन वेदों का है, क्योंकि जो ब्रह्म को जानने वाले हैं उनसे जो पीछे हैं आने वाले, उनके लिए उनकी उपयोगिता है।
लेकिन भगवान कहते हैं कि तू अब क्षत्रिय है, अब उससे तू ऊपर उठ, ब्राह्मण बन जा। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण है। और जो वेदों से ऊपर उठा है वही ब्राह्मण है, वही ब्रह्म को जानता है। तो यहाँ पर जन्म से जाति के निर्धारण की बात नहीं कही गई है, यहाँ कर्म प्रधान की बात हो रही है कि तू कर्म से ब्राह्मण बन, यानी ब्रह्म को जान। तो यह भगवान इस प्रकार से अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय था और ब्राह्मण, भगवान भी अब्राह्मण थे, भगवान भी ब्राह्मण नहीं थे। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं तू कर्म से ब्राह्मण हो जाए, यानी ब्रह्म की प्राप्ति कर। तू वेदों के जो उसमें सकाम कर्म है उससे तू ऊपर उठ। जब चारों ओर जल ही जल प्राप्त हो जाए तो जलाशय की उपयोगिता नहीं रहती है। कैसे नहीं रहती है? जलाशय का उपयोग खेत को पानी देने के लिए होता है, जानवरों को पिलाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और पीने के लिए भी हो जाता है। सभी ओर जल ही जल जब प्राप्त हो जाए तो ये सब काम कहीं भी किए जा सकते हैं। उसके लिए जलाशय जाना थोड़ी ना कि तालाब वहाँ है तो वहाँ जाए। जो लोग जलाशय का जल पीते हैं वो वर्षा का पानी भी पी सकते हैं, वो तो और भी निर्मल होता है, वो तो अधिक ताज़ा और स्वच्छ होता है। जलाशय तो प्रायः अनेक प्रकार से गंदे किए जाते हैं, सभी कुछ इसमें कार्य होता है। बताए जानवरों को नहलाना, धुलाना, कपड़े धोना आदि आदि सब काम होते हैं। तो वो जो ताज़ा जल है, वर्षा का जल है, सभी और जल ही जल जिसको प्राप्त हो जाए उसको जलाशय के लिए दूर जाना नहीं पड़ता। उसके लिए जलाशयों की उपयोगिता बहुत कम रह जाती, कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाती। तो इसलिए यहाँ पर तुलना की गई है जलाशय की सकाम कर्मों से और वेदों के जो हैं सकाम कर्म हैं उनसे, और यहाँ ब्रह्म की प्राप्ति चारों ओर जलाशय के प्राप्त होने की बात से तुलना की गई है। ब्रह्म चारों ओर विद्यमान है, भगवान कहाँ नहीं है, सब जगह है। और जो ब्रह्म वेदता है, भगवान को जानने वाला है, जिसने जाना है, जो वेदों से ऊपर उठ गया, उसे तो सब और परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। तो इस तरह से भगवान यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं। इसी प्रकार से बोध प्राप्त ब्राह्मण के लिए वेदों की उपयोगिता नहीं रहती। जिसने जान लिया है, जिसने रास्ता जान लिया है कि हाँ इधर से जाना है और वो उस रास्ते पर चलकर गंतव्य में पहुंच गया है, तो फिर उसको रास्ते की जानकारी जानने के लिए पुस्तक की देखने की क्या ज़रूरत, वो तो वहाँ पहुंच गया। तो उसके लिए वो जो जानकारी पुस्तकों से प्राप्त होती है उसके लिए वो अनुपयोगी हो जाता है। तो उसके लिए वेद बिल्कुल बेकाम है। जब वो सकाम कर्म से निष्काम में पहुंच गया, निष्काम करते करते परमात्मा की प्राप्ति कर ली, तो वेदों की उपयोगिता उसके लिए नहीं रह जाती। यदि हम वेदों को यज्ञों के प्रतिपादक मात्र के रूप में लेते हैं तो स्पष्ट ही है कि ऐसा व्यक्ति वेदों से कुछ ले नहीं सकता, क्योंकि यज्ञ किए जाते थे और यज्ञ जितने भी होते थे वे सब कहीं राज्य प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, अनेक उपलब्धियां प्राप्त करने संसार के, इन्हीं सब के लिए वो सब यज्ञ किए जाते थे। और जिसने परमात्मा को पा लिया है उसको सकाम कर्म तो बहुत ही तुच्छ लगते हैं, उसको यज्ञों की ज़रूरत नहीं है। और जिसमें कि मुख्य रूप से सकाम की ही भावना होती थी। कामनाएं शांत होनी तो बोध के लिए अनिवार्य ही है, और उसकी कामनाएं भी शांत हो गई। जो वेदों में है वो सकाम कर्मी ही सब यज्ञ आदि कराते थे। तो जब वो निष्काम कर्मी है, जो दर्जा 10 में पहुंच गया है, वो दर्जा 4 की किताब क्यों पढ़ेगा? उसको ज़रूरत नहीं। जो 4 से है
4 में है वो 4 पढ़ेगा, 5 पढ़ेगा, 6, तब 10 में आएगा। जो वहाँ पहुँच गया उसको पीछे लौटने की क्या जरूरत। यदि सभी कामनाएं नितांत शांत हो चुकी हैं तो ऐसे व्यक्ति का वेद के सकाम यज्ञों से क्या प्रयोजन रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता। उसकी कामनाएं शांत हो जाती है। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। कामी व्यक्ति शांति को नहीं प्राप्त कर सकता जिसकी कामनाएं शांत हो गई हैं। जैसे समुद्र, अथाह समुद्र जो मर्यादा में है, उसमें कितनी हजारों नदियां आके गिरती हैं, पर वो उसकी मर्यादा भंग नहीं होती, वो जरा सा भी ऊंचा नीचा नहीं होता। इसी तरह से जो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति है उसमें सभी कामनाएं शांत हो जाती, समा जाती, जैसे नदियां समुद्र में समा जाती। वो उसे व्यथित नहीं करती। परंतु यहाँ कहा है सर्वेषु वेदेषु, सभी वेदों में, वेद तो कई हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं, और सभी में अलग अलग विधि बताई गई है। किसी में यज्ञ की विधि, किसी में उपासना का है, किसी में ज्ञान कांड है, किसी में अथर्ववेद में जादू का है, सब में अलग अलग बताया गया। तो वे सभी भागों कर्म कांड, उपासना कांड तथा ज्ञान कांड का रुख लक्ष्य की ओर प्रतीत होता है। तो यही सब करते थे। कोई उपासना कर रहे हैं, तरह तरह की विधि बता रहे हैं, और कोई विग्रह की पूजा करते हैं, किसी में ज्ञान का वर्णन है। ये सब अलग अलग वेदों में इनका वर्णन है, ताकि एक जैसे कि दर्जा 1 की किताब में दूसरा रहता है, 2 की किताब में और आगे 3 की, ताकि हम आगे तक बढ़ते हुए MA तक पास कर ले। तो इसलिए ये सब अलग अलग विधि से उसमें सब चर्चा है। तो उपासना की सिद्धि ही से तो ज्ञान, जब हमारी उपासना संभव है, उपासना की सिद्धि से ही तो ज्ञान संभव है। पूजा पाठ करते 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 भगवान का सुमिरन करते हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है, तो फिर परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो उसी से, उपासना से, ऐसा विधि है ये भगवान को पाने की। लेकिन जब वो ब्रह्म को जान गया तो फिर ये सब की आवश्यकता नहीं रह जाती है विधि विधान के। जब उपासना का लक्ष्य प्राप्त हो गया तो उपासना विषयक सभी जानकारी अनुपयोगी हो जाती है कि कैसे करना है, लाल कपड़ा पहनाना, पीला कपड़ा पहनाना, कैसे माला पहनानी, कैसे चंदन लगाना, करते हैं सो करते हैं, लेकिन फिर इसका महत्व तो नहीं रह जाता। वो तो सर्वत्र सब जगह अपने को परमात्मा से युक्त ही देखता, कभी अलग ही नहीं देखता। तो ये सब जानकारी अनुपयोगी हो जाती है कि उपासना की क्या विधि है। इसी प्रकार से जो ज्ञान कांड बताता है, यदि वो हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, ज्ञान क्या है कि साधन है कि इस प्रकार से यह जानूं कि परमात्मा है क्या, परमात्मा कहाँ है, किस प्रकार से कार्य करता है, सब कुछ ये सब ज्ञान कांड बताता है। और जब हमने परमात्मा को देख लिया, साक्षात्कार कर लिया, तो फिर हमें ये जानने क्या ज़रूरत है कैसा, वो कैसे कार्य करता है, सब कुछ हम तो देख रहे हैं कि सब कुछ वही कर रहा है, वही जानने वाला। तो फिर वो पुस्तक हमारे लिए अनुपयोगी हो जाती है। यदि वो हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो हमारा ज्ञान कांड के द्वारा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। कहते हैं इसी प्रकार जो ज्ञान कांड बताता है, यदि वो हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो हमारा ज्ञान कांड के द्वारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? कुछ नहीं। उसको पढ़ने की, फिर उसको जानकारी, जब हम लक्ष्य तक पहुंच गए तो रास्ते की जानकारी हमें प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? फिर किधर जाना, बायां जाना, तिरछा जाना, किधर जाना, हमें क्या जानने की? जब हमें जहाँ जाना है हम वहाँ पहुँच गए। फिर हम ये जो ज्ञान है कि ये रास्ता, ये जो लक्ष्य हम पहुँचे हैं वो किधर से जाता है, इधर से जाएं, उधर से जाएं, तब वहाँ पहुँचे जब पहुँचेगा। इसलिए ये सब वेदों में जो कर्म हैं, सकाम कर्म हैं जिनकी चर्चा है, वो सब ब्रह्म वेत्ता के लिए, जिसने ब्रह्म को जान लिया है, ऐसे
विप्र महापुरुषों के लिए ये सब जानकारी अनुपयोगी हो जाती है। जैसे कि गंगा जी के प्राप्त होने पर, यानी सभी ओर जल से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर जो छोटे जलाशय हैं, क्षुद्र जलाशय हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी के लिए इन वेदों की उपयोगिता ना के बराबर होती है। जब हम गंतव्य स्थल पर जब तक हम गंतव्य स्थल पर पहुंच नहीं जाते, तभी तक तो रास्तों की जिज्ञासा होती है कि किधर से जाना, उनसे पूछना। और जब पहुंच जाते हैं तो हमारा सारा साहित्य जो ऐसी जानकारी देता है बेकार हो जाता है। प्रत्यक्ष से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। आत्मा का प्रत्यक्ष बोध हो जाने पर किसी भी प्रकार की आंतरिक अथवा बाह्य अपेक्षा रह ही नहीं सकती। जब हमने जान लिया है कि हम कौन हैं, हम भगवान के अंश हैं, तो फिर कोई भी किसी भी प्रकार की साधन की ज़रूरत वो नहीं समझता है। न ज्ञान कांड, न कर्म कांड और न उपासना कांड, कुछ की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब वो स्वयं सब देख रहा है कि परमात्मा फूल में है, पेड़ में है, पत्ते में है, हर एक जगह है, कहाँ नहीं है, सब जगह। यदि अभी भी किसी भी प्रकार के अवलंबन की आवश्यकता है, सहारे की जरूरत है उस परमात्मा को जानने के लिए, तो अभी उस व्यक्ति ने उसे जाना नहीं है। तो एक बार विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी का सत्संग सुन रहे थे, वे उनके गुरु थे। तो वो महाराज जी कहते थे, सब में भगवान, सब में भगवान, हर कण कण में भगवान। फिर वे ऐसा सुनते सुनते उनके मन में आया, जब घर आए और वो भोजन कर रहे थे, तो कहते हैं, गुरु जी तो कहते हैं कि सब में भगवान, सब में भगवान, कण कण में भगवान। तो ये जो पूड़ी है, ये हलवा है, ये सब्जी है, खीर है, बर्तन है, इन सब में भी भगवान होंगे। जैसा उन्होंने ऐसे विचार आया नहीं कि उन्हें सब में परमात्मा के दर्शन होने लगे। तो कण कण में है वास तुम्हारा, नित्य निरंतर नूतन और अनेक रूपों में सब वही है। तो अभी जिसको किसी सहारे की जरूरत है भगवान को जानने के लिए, तो अभी उसने पूरी तरह से जाना नहीं। इस स्थित प्रज्ञ के लक्षणों पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जाएगी। आगे जो आएगा वर्णन, वो उसमें ये सब बहुत ही विस्तृत चर्चा है। कई लोग सोचते हैं कि इससे तो वेद की निंदा हो जाती है। वेद की निंदा कि वेद से ऊपर उठ जाओ, वेद के छोड़ दो, वेद को इसमें जो चर्चा है इसको ना सुनो, इसके अनुसार ना चलो, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं, इसमें वेद की कदापि निंदा नहीं। इससे तो वेद के लक्ष्य की प्राप्ति की कितनी ऊंची बात है यह बोध होता है। जैसे कि आरंभ की कक्षाओं की सोचे कि कोई उपयोगिता नहीं, वो बड़े छोटे हैं, वो जो है MA BA वही बहुत ही अच्छा है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हम वहाँ पहुँचेंगे। तो इसमें वेदों की उपयोगिता है। जो ब्रह्म ज्ञानी हैं उनके पीछे जो हैं, जो उनसे जो पहले के लोग हैं, पीछे आने वाले, तो वो उनके लिए उपयोगी हैं। लेकिन हमें वहीं तक नहीं रहना है, हमें उससे आगे बढ़ना है। तो अर्जुन तो आगे बढ़े हुए थे। शूद्र और वैश्य और क्षत्रिय, उनमें जो योग्यता है आत्मिक ज्ञान की, वो 2 श्रेणी से ऊपर तीसरी श्रेणी की आ गई थी। अब उन्हें चौथी श्रेणी में जाना था, ब्राह्मण के श्रेणी में, क्योंकि उनके अंदर पूरी क्षमता आ जाती है परमात्मा को जानने के, वे सभी गुण विद्यमान हो जाते हैं। तो कहते हैं कि वो योग्यता तू अपने अंदर प्रकट कर। तो इससे तो वेद के लक्ष्य की प्राप्ति कितनी ऊंची बात है यह बोध होता है कि वेदों के द्वारा
हम सकाम कर्म करते हुए फिर हम निष्काम कर्म की ओर बढ़ें और परमात्मा की प्राप्ति करें। वेद हमें बांधता नहीं है, हमारे बंधन को पूर्ण रूप से काट सकता है। तो एकदम से कोई निष्काम कर्मी तो हो नहीं सकता। जब कामनाएं शांत हो जाती, भोग भोगते जब थकियारा और त्राहि त्राहि मन उठी पुकार। तो जब सब कामनाएं तृप्त हो जाती हैं, धीरे 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 सब कुछ करके देख लिया, फिर भी शांति नहीं, फिर भी शांति नहीं, तो फिर अंदर की पुकार उठती है और फिर व्यक्ति उस पुकार को पहचानता है और उसे तृप्त करने की ओर बढ़ जाता है। आत्मा की पुकार, अभी तक तो मन बुद्धि इंद्रियों की पुकार में ही फंसा था। तो वेद हमें बांधता नहीं, हमारे बंधनों को पूर्णतया काट सकता है, हमें पूरी तरह से स्वावलंबी बना सकता है। यह वेद की महत्ता को और बढ़ाता है। ये जो चर्चा है, जो हमें भगवान कह रहे हैं, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जा। वेदों में गुणों की ही चर्चा है, तो इन गुणों से तू ऊपर उठ कर, काम अच्छे कर, लेकिन उन गुणों को तू अपना ना मान। जहाँ भी जैसे गुण की उपयोगिता है, सद्गुण की उपयोगिता है, उसका उपयोग करो। रजोगुण की है तो उसका भी हम उपयोग करें। तमोगुण कभी कभी क्रोध आदि भी दिखाने के लिए आवश्यक होता है, तो वो भी है उपयोगी, लेकिन उसमें हमें राग द्वेष नहीं होना चाहिए कि ये हमारा है, मैं ऐसा बलवान हूँ, मैं ऐसा गुणवान हूँ। ये गुण अपने को उसमें लपेटना नहीं। भगवान जैसे अनंत गुण हैं, लेकिन वे निर्गुण कहे जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वे गुणों को अपना नहीं मानते। गुण तो माया के हैं और वे उनको अधीन करके उनका उपयोग करते हैं। प्रकृति के हैं गुण, माया या प्रकृति एक ही बात है। विजानतः, विशेष रूप से जानने वाला। विशेष रूप से जानने वाला कौन है? ब्राह्मण, यानी जिसने परमात्मा को जाना है वही ब्राह्मण है। तो विजानता, जिसने भली भांति जाना है, सब में उसे देखा है। बौद्धिक ज्ञान तो विज्ञान नहीं होता कि पढ़ लिया, ज्ञान कर लिया, हो गया। उसका अनुभव होना चाहिए। जहाँ तक ज्ञाता तथा ज्ञेय में परस्पर भेद है, वहाँ तक ज्ञान दूर ही है। एक जानने वाला जिसको ज्ञाता कहते हैं, और ज्ञेय जिसको जानना है, परमात्मा को जानना है। साधक जो है वो ज्ञाता है और ज्ञेय परमात्मा है। जब तक हम अलग अलग समझते हैं तब तक अभी भेद बुद्धि है, अभी दूर हैं हम उससे। जब हम उसे अपने में देखते हैं और सब में देखते हैं, कहीं कुछ अलग है ही नहीं, परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, जब ऐसा अनुभव होता है अंदर बाहर सर्वत्र वही है, तब वास्तव में यही अनुभव सत्य माना जाता है। यही ज्ञान सत्य है। जहाँ यह भेद गिर जाता है वही विज्ञान है। जैसे सूर्य है, ये हम जाने की ये ज्ञान है, और जो किरणें हैं वो उससे अलग नहीं हैं, वो उसी की हैं, तो यह विज्ञान है। जब सूर्य है तभी उसकी किरणें हैं, ऐसे ही परमात्मा है तभी ये सब अनुभूतियाँ हैं, विभूतियाँ हैं, उसके होने पर ही सब कुछ है। तो यह जब जान लेता है तो वो ज्ञान विज्ञान दोनों को जान जाता है। जैसा कि 7वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान विज्ञान योगो नाम जो अध्याय किया है, वो 7वें अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन है। गीता में ज्ञान तथा विज्ञान की अलग अलग चर्चा कई स्थलों में आती है। ज्ञान विज्ञान योग नाम 7वां अध्याय भी भगवान ने कहा है। प्रकृति से परे का आत्मबोध अथवा भगवत ज्ञान तो ज्ञान शब्द द्वारा सूचित किया जा सकता। जैसे भगवान अभी कहा, जैसे भगवान है और भगवान ने अपने को दो भागों में बांटा है, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। तो जो आत्मा है वो भी भगवान का अंश है, और जो जितना भी जड़ प्रकृति है, संसार है, वो सब भी परमात्मा का ही है, उसमें भी वे ही समाये हुए हैं। तो भगवान को जानना ज्ञान है, और प्रकृति को जानना कि ये सब प्रकृति परमात्मा की ही है, और ये भी अविनाशी है। चाहे कितना भी परिवर्तन हो जाए, ये कभी भी संसार समाप्त नहीं होगा। तो
यह जानना, ये सब कुछ वास्तव में ज्ञान विज्ञान को जानना है। और प्रकृति संबंधी सारा बोध विज्ञान शब्द द्वारा लगता भगवान को जानना ज्ञान है, और प्रकृति संबंधी जो कुछ है, जो दिख रहा है संसार, वो सब उसको जानना कि इसमें भी परमात्मा है, तो यह विज्ञान है। जैसे सूर्य का उदाहरण दिया, सूर्य है तभी उसकी किरणें हैं। वेद में विज्ञान भी है और ज्ञान भी है, भगवान की भी चर्चा है और संसार की भी चर्चा है। वास्तव में एक दूसरे के बिना यह पूरे नहीं होते। ज्ञान होने पर विज्ञान तो स्वतः ही हो जाता है। जब हमने परमात्मा को जान लिया है तो परमात्मा का जो सब सारा स्वरूप है उसे भी वो जान जाता है, जो ब्रह्म वेत्ता है। ब्राह्मण से शब्द के प्रयोग से ज्ञान विज्ञान दोनों का समावेश हो गया मालूम पड़ता है। तो जिसने ब्रह्म को जाना, ब्राह्मण कौन है? जिसने ब्रह्म को जाना, जो वेदों से परे हो गया है वही भगवान को जान सकता है। जो गुणातीत है वही भगवान को जान सकता है। वेदों में गुणों की ही चर्चा है, तो जो गुणातीत है वही परमात्मा को जानता है और वही ब्राह्मण है। वास्तव में ब्राह्मण से प्रायः चातुर्वर्ण के अनुसार प्रथम वर्ण के व्यक्ति का बोध होता है। लोग सामान्यतः यही समझते हैं कि जो 4 वर्ण हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, यही ब्राह्मण है, इन्हीं का ही समझ रखते हैं। लेकिन वास्तव में यहाँ पर कर्म से संबंध रखता है ब्राह्मण शब्द। परंतु जो आदर्श भगवान ने अर्जुन के सामने रखा है वो तो केवल ब्राह्मण वर्ग के लिए नहीं था कि तो जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय से ऊपर जो जन्म से जो ब्राह्मण है वही इसको करे, वही भगवान की प्राप्ति करे। नहीं, कोई भी जो ये क्षमता रखता है सबको परमात्मा की प्राप्ति करनी। अर्जुन स्वयं क्षत्रिय थे तो वो कैसे ब्राह्मण बन सकते थे जन्म से? अगर इसका संबंध होता जन्म से, तो एक ही बार में जो जन्म हो गया जहाँ वही जो है हो गया उसी जाति का। लेकिन यहाँ कहते ब्राह्मण, तू क्षत्रिय से ब्राह्मण बन, यानी वो योग्यता ला कि गुणों से परे हो जा। परंतु जो आदर्श भगवान ने अर्जुन के सामने रखा वो तो केवल ब्राह्मण वर्ग के लिए नहीं था, सभी को प्राप्त करना है परमात्मा के। अर्जुन स्वयं क्षत्रिय था, श्री कृष्ण भी अब्राह्मण थे, भगवान भी यादव थे, और वो आदर्श तो व्यापक है। यादव भी थे और क्षत्रिय भी थे, यदि देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में देखें। वो आदर्श तो व्यापक है और वर्ण व्यवस्था से बंधा हुआ नहीं है। गीता के 9वें अध्याय में यह स्पष्ट है। उस लक्ष्य के स्वरूप को जानने से भी यह समझना कठिन नहीं है। 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है जो जिसको भजता है वो उसी को प्राप्त होता है। जो देवताओं को भजता है देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों को भजने वाला पितरों को प्राप्त होता है, और जो भूत प्रेतों को भजता है वो उनको प्राप्त होता है। पर जो मुझे भजता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। और जितनी भी जो पूजा करते हैं भिन्न भिन्न देवी देवताओं की, वो पूजा तो मुझे प्राप्त होती है, यजन तो मेरा ही होता है, लेकिन वे मुझे नहीं प्राप्त होते क्योंकि उनकी भावना भिन्न होती है, हमसे अलग होती है। मेरी भाव करके नहीं करते। देवता को पूज रहे हैं, सूर्य को पूज रहे हैं, और देवी देवता को पूज रहे हैं, अनेक अनेक सरस्वती लक्ष्मी सब ऐसे से करते रहते, भगवान का भाव नहीं करते। वैसे तो सब में परमात्मा है, लेकिन हम मूर्ति कोई भी हो, यदि हम भगवान का भाव करते हैं तो हम भगवान को प्राप्त होते हैं, भगवान की उपासना करें। तो मेहनत बहुत करते हैं, फायदा बहुत कम। वो अविधि पूर्वक पूजा बताते हैं। भाव भिन्न है तो अविधि पूर्वक पूजा हो जाती है। उस लक्ष्य के स्वरूप को जानने से भी ये समझना कठिन नहीं है कि भगवान का या आत्मबोध का द्वार किसी के लिए बंद नहीं है। हर प्राणी भगवान को पा सकता है, चाहे मनुष्य हो चाहे राक्षस हो, वो भी पा सकता है। असुर भी पा सकते हैं यदि वो अपने को बदल लें।
अपिचेतुषु दुराचारो भस्ते माम नन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ऐसा। कितना भी दुराचारी है मुझे पा सकता है, साधु बन सकता है, यदि उसने ये निश्चय कर लिया कि इसी परमात्मा में चिंतन में, उसी के चिंतन में ही हमारा कल्याण है, उसी को भजने में ही हमारा कल्याण है, और एक रास्ता पकड़ लेता तो मैं उसे भी साधु बना देता। तो यहाँ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग ब्रह्मवेता के अर्थ में ही समुचित प्रतीत होता है। अतः ब्राह्मण से विज्ञानता का तात्पर्य हो जाता है ज्ञान विज्ञान संपन्न व्यक्ति जिसके भीतर पूरी जागृत हो गई है। वास्तव में संत का पद बहुत ऊंचा होता है, वो तो प्रभु का ही रूप है। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर भगवान की ही सारी क्रियाएं हो रही हैं, वो प्रभु का यंत्र बन गया है। संत को जो अनुभूति संत बनाती है उस तक और कुछ पहुंच नहीं सकता है, वहाँ तक उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। परमात्मा की अनुभूति उसे होती, वो किसी भी प्रमाण पर निर्भर नहीं करता, वो स्वयं प्रमाण और स्वयं ज्योति होती है। वो स्वयं परमात्मा से युक्त रहता है और उसको किसी अन्य प्रमाण से अपने को सिद्ध नहीं करना पड़ता। जो ज्योति जल रही है, प्रकाश है, तो उसको सिद्ध करने के लिए क्या मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। जो लोग वेदवाद रत थे उनके वाद को तोड़ने के लिए ही इतना जोरदार और स्पष्टोक्ति है, भगवान ने इतना सब समझाया है। जो लोग वेद में पढ़े हैं, सकाम कर्मों में पढ़े हैं, उनकी भावनाओं को शुद्ध करने के लिए, निष्काम तक पहुंचाने के लिए ही, सही ज्ञान देने के लिए ही भगवान ने इतनी जोरदार शब्दों में वेद की चर्चा की है कि इनसे ऊपर उठें, वेदवाद में रत न रहें। वेदों का अतिक्रमण हो सकता है, यही आदर्श है मानव का। मनुष्य ऐसा कर सकता है और अपने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब आगे के श्लोक में इस जो ये लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना, इसको कैसे प्राप्त करें वह 47वें श्लोक में भगवान आगे बताएंगे। उसकी चर्चा कल के सत्र में होगी। श्री राम।